प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुमन बड़ोला प्रथम वर्ष भूगोल की इस कक्षा में आज भौतिक भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र पर आपसे चर्चा करूंगी। आज की क्लास के बाद आप जानेंगे कि भूगोल क्या है, भौतिक भूगोल क्या है और किन किन परिभाषाओं के द्वारा भौतिक भूगोल को परिभाषित किया जा सकता है। What is geography? What makes geography different from other disciplines? आज हम इन दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भूगोल में हम पृथ्वी के कितने ही रहस्यों को समझने का प्रयास करें, परंतु धरातल पर बहुत अधिक विविधताएं पाई जाती हैं। इन्हीं विविध तथ्यों का अध्ययन भूगोल में सामान्य शब्दों में हम कहें तो किया जाता है। जनसाधारण के लिए भूगोल को नदियों का, नगरों, पर्वतों के नामों का संग्रह मात्र बताया जाता है, परंतु वास्तव में ये सभी भौगोलिक तथ्य हैं। जैसे हिस्ट्री पढ़ते समय हम डेट्स को कलेक्ट करते हैं, उनका संग्रह करते हैं, उसी प्रकार इतिहास में समय के संदर्भ में उन घटनाओं को अध्ययन किया जाता है। भूगोल में धरातल पर होने वाली मानवीय क्रियाओं के मध्य स्थानिक संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। वस्तुतः भूगोल एक ऐसा प्राचीन विज्ञान है जिसमें धरातल के विविध तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। इराटोस्थनीज एक यूनानी विद्वान के द्वारा इसका नामकरण किया गया और उसके पश्चात हेरोडोटस, स्ट्रेबो, टॉलमी जैसे विद्वानों ने इसे एक निश्चित स्वरूप प्रदान किया। ज्योग्राफी, जो कि जियो एवं लोगोस से मिलकर बना है। जियो एक ग्रीक ग्रंथों के अनुसार पृथ्वी के देवता को एवं लोगोस अर्थात नॉलेज अथवा ज्ञान को कहा जाता है। भूगोल को कई विद्वानों ने पृथ्वी का वर्णन करने वाला विज्ञान भी बताया है, परंतु धरातल के विविध तत्वों के क्षेत्रीय वितरण का वर्णन करना ही भूगोल नहीं है, अपितु उनके स्वरूप, उत्पत्ति का सकारण व्याख्या एवं कोई तत्व कहाँ, कैसे और क्यों है, इसका भी वर्णन करना भूगोल में विषय क्षेत्र है। कांट के अनुसार भौतिक भूगोल विश्व के ज्ञान का प्रथम भाग तथा सारभूत तथ्य है, जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व का बोध होता है। इसी तारतम्य में भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि ज्योग्राफी इज ए रिपोर्ट of phenomena that occur next to each other in space. इसी प्रकार यदि इसे परिभाषा के रूप में जाने तो भूगोल पृथ्वी तल की परिवर्तनशील विशेषताओं के यथार्थ, क्रमबद्ध एवं युक्ति संगत वर्णन तथा व्याख्या से संबंधित है। इस प्रकार इन सभी परिभाषाओं से हम भूगोल में ये जान सकते हैं कि भूगोल पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी तत्व, प्रक्रियाओं के संदर्भ में पृथ्वी तल पर पाई जाने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इस प्रकार भूगोल के अंतर्गत सभी प्रकार के तत्वों का अध्ययन और उसके साथ ही प्रोसेसेस, प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है
और इनके कारण, विभिन्न प्रक्रियाओं के कारण होने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन करना भूगोलवेत्ता का महत्वपूर्ण कार्य है। भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों ही प्रकार के तत्वों का समावेश होता है। इस प्रकार से प्राकृतिक तत्वों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को भौतिक भूगोल कहा जाता है। यहाँ इस डायग्राम को यदि हम देखें तो यहाँ पर एक क्षेत्र पर पाई जाने वाली पर्वत श्रेणियां, उनके ग्लेशियर्स एंड स्नो कैप्ड पीक्स, विभिन्न प्रकार के फॉरेस्ट, कॉनिफर फॉरेस्ट और समुद्र तटीय जलवायु का हम अध्ययन, इसी प्रकार समुद्र से होने वाली ज्वार भाटा जैसी घटनाओं का हम अध्ययन फिजिकल ज्योग्राफी में करते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी की दृष्टि से यदि हम देखें तो आवासीय क्षेत्र, उनकी बिल्डिंग्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, घनत्व, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या की एक्टिविटीज, रोड्स, नेटवर्क्स, इन सब का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। परंतु फिजिकल एनवायरनमेंट सदैव ह्यूमन एक्टिविटीज के साथ में इंटरेक्ट करता है और उसके परिणाम स्वरूप हमें भौतिक परिदृश्य में भी रूपांतरण दिखाई देता है। जैसे कि यह शहर एक पोर्ट सिटी के रूप में डेवलप हुआ है, जहां पर कि लैंड और वाटर बोर्न ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में कमर्शियल जितने भी बे एरिया में, खाड़ी क्षेत्र में हमें दिखाई दे रहे हैं, बोट्स, सीज और ऐसे परिदृश्य उत्पन्न होते हैं। यही मानव एवं प्रकृति के इंटरेक्शंस के साथ उत्पन्न हुए परिदृश्य का भी भौतिक भूगोल में अध्ययन किया जाता है। अभी तक हम ये समझ पाए हैं कि भौतिक भूगोल भूगोल की एक ऐसी शाखा है जिसमें सभी भौतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है जो कि बिना मानवीय हस्तक्षेप के उत्पन्न हुई हैं। इन सभी प्राकृतिक तत्वों के द्वारा, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु, इन सब के द्वारा एक भौतिक पर्यावरण की रचना होती है और भौतिक भूगोल मुख्य रूप से इसी भौतिक पर्यावरण से ही संबंधित है, क्योंकि भौतिक पर्यावरण मनुष्य को चारों ओर से घेरे हुए है और मनुष्य की जीवन शैली को प्रभावित करता है। इस प्रकार भौतिक भूगोल से हमें इस बात का पता चलता है कि मनुष्य किस प्रकार भौतिक पर्यावरण से प्रभावित होता है एवं स्वयं भौतिक पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करता है। स्ट्रेलर के अनुसार भौतिक भूगोल सदा ही पर्यावरण विज्ञान के हृदय स्थल में रहा है, क्योंकि भौतिक भूगोलवेत्ताओं की रुचि सदा ही मानव तथा पर्यावरण के संबंध में रही है। या इसे हम अन्य शब्दों में यदि कहें तो हम कह सकते हैं कि भौतिक पर्यावरण का अध्ययन अपने आप में भौतिक भूगोल है, जिनमें पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले उच्चावच, सागर तथा महासागर तथा वायुमंडल का अध्ययन समावेश किया जाता है। आर्थर होम्स के द्वारा यह एक विशिष्ट परिभाषा जो कि संपूर्ण भौतिक भूगोल को स्पष्ट करती है, जिसके अंतर्गत पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले उच्चावच, भू आकृति विज्ञान जिसे कहा जाता है, वो उच्चावच क्यों उत्पन्न हुए हैं, उनके पीछे की प्रक्रिया क्या रही है, इन सब का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। सागर तथा महासागर में होने वाली घटनाओं का अध्ययन, जिसको कि समुद्र विज्ञान में पढ़ा जाता है, एवं वायुमंडल के साथ में होने वाली घटनाओं का अध्ययन मौसम विज्ञान तथा जलवायु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। द स्टडी ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट बाय इटसेल्फ इज अ फिजिकल ज्योग्राफी which includes consideration of surface relief of the globe, of the seas and oceans and of the air। आर्थर होम्स की ये परिभाषा संपूर्ण भौतिक भूगोल को परिभाषित करती है, अर्थात भौतिक शक्तियों एवं भौतिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप अस्तित्व में आए स्थलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल की अंतः क्रियाओं का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। बिल्कुल विस्तार से यदि हम स्पष्ट करें
कि ऐसी वे सभी शक्तियाँ, प्रक्रियाएं, उन सब का भौतिक भूगोल में अध्ययन किया जाता है जो कि स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के परस्पर अंतर संबंधों को, अंतर क्रियाओं को स्पष्ट करती है। उन सभी प्रक्रमों का वर्णन, उनकी व्याख्या और उन सभी को समझना भौतिक भूगोल का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जैसा कि मैंने आपको अभी स्पष्ट किया परिभाषा में, भौतिक भूगोल की प्रकृति एवं विषय सामग्री को समझने के लिए हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि भौतिक पर्यावरण के स्थानिक और सामयिक परिवर्तन के रूप में 4 परिमंडल हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे।